परिवार दुआ करेंगे मोदी जी के लिए जिन्होंने ईद को चौगुना कर दिया। वो बद्दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने उनको हक मारा है। अल्लाह की जमीन को खाने वाले कौन लोग हैं? जो वक्फ बोर्ड को दान की, अल्लाह के नाम पर दान की, उस अल्लाह की जमीन को खा के बैठ गए और अल्लाह के बनाए हुए इंसान को जो गरीब है, मस्कीन है, उसका हक मारा है। तो उसके लिए बद्दुआ करेंगे और मोदी के लिए दुआ करेंगे। यानी मोदी किट देने का जो 32 लाख गरीब परिवारों को जो कार्यक्रम किया है, ये काम तो वक्फ बोर्ड का था। ये काम तो वक्फ बोर्ड का था। अगर वक्फ बोर्ड ये काम कर लेता तो मोदी जी को आज ये कदम नहीं उठाना पड़ता। उसे पता है, मोदी जी को पता है कि वक्फ बोर्ड के रहनुमाओं ने, वक्फ बोर्ड के उन मुस्लिम चेहरों ने, जो लोग संसद में चिल्लाते हैं, जो जंतर मंतर में धरना देते हैं उसके विरोध में, उन लोगों ने गरीबों को हक मारा है। और आज उन्होंने दिखा दिया कि अगर कोई इस देश का सेवक है या कोई देश का कोई एक गरीबों का मसीहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। हमारे कुरान में ये कहा गया, या यूहन्नास इन्ना खलकनाकुम, ए लोगो, ए मुस्लिमों, हिंदुओं, ए सिखों, ईसाइयों, हमने तुमको एक अकेली जान से पैदा किया, एक आदम और एक हव्वा। तुम सब आपस में भाई भाई हो, हैं, और तुमको कबीले में डिवाइड कर दिया है तुम्हारे काम की वजह से। लेकिन अल्लाह की नजर में, गॉड की नजर में वो सबसे अच्छा है जो सबसे अच्छा प्यार करने वाला हो, सबसे अच्छा गॉड से और इंसानों के काम आने वाला हो। बस मैं तो यही कहूंगा, फजूल समझकर जिसको बुझा दिया तुमने, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। मोहम्मद की बातें करें, अवतार की बातें करें, कृष्णा की बातें करें। अब हम जो है मजहबी मुनाफरत को मिटाएं, मोहब्बत। पीछे से किसी ने सवाल कीजिए। फिर ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसानों को ही मार रहे हैं और उनसे ही वो प्यार कर रहे हैं, सर गलत है ना? बिल्कुल गलत है। वो कोई भी हो जो इंसान को, देखिए, मुसलमान का मतलब ये होता है वो जो लोहे से मजबूत हो, उसका ईमान पक्का हो। आजकल के टाइम में कोई मुसलमान नहीं है भाई। मुसलमान ना किसी औरत के बारे में भी यूँ सोच लेगा ना तो वो काफर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजीव है। वो काफर है। मुसलमान इबादत करने वाले बंदे होते हैं, अपने खुदा के इंतजार के लिए होते हैं। वो ये फतूर की बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना? वो मुसलमान नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ कि ये उन मुसलमानों के लिए खुशी का समय है कि आज हम वक्फ से वो सब पा पाएंगे जो हमारे लिए आया था। अब सरकार हमें वो सारी चीजें जो कुछ चंद मौलानाओं के कब्जे में रहती थी, एक निचले दर्जे के मुसलमान तक पहुँचाने का काम करेगी। तो सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई। और विपक्षियों के लिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस पार्टी भी कोर्ट जाने वाली है, कह रही है इस बिल से हम ना खुश हैं, इसको असंवैधानिक करार देते हुए। कांग्रेस पार्टी को आपने किस चीज में खुश देखा है? कांग्रेस पार्टी कभी किसी बिल से खुश नहीं होती, खुद लेकर आती थी और सारी चीजों पे अपना कब्जा रहे, तब तो इनको सारे बिल अच्छे लगते थे। आज जनता के लिए बिल आते हैं। पहले बिल आते थे आई मी माई सेल्फ के लिए, अब बिल आते हैं जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता को फायदा क्या चीज पहुंचाएगी, इसके बिल आते हैं। तो कांग्रेस कैसे हजम करेगी? कांग्रेस को देश की जनता को गरीब रखना है, तभी तो वो उसे वोट देंगे ना। मुसलमान गरीब रहेगा, पीड़ित रहेगा, दुखी रहेगा, पेट में रोटी आएगी तो उसके दिमाग में सोच आएगी। चौधरी जी जो हैं, जो सीओ संभल हैं, उन्होंने अपने बयान में जारी किया कि होली का दिन है, होली के दिन एहतियात से निकलें, बिला वजह ना निकलें और जुमा पढ़ें शांति के साथ में। और अगर बेवजह आप कहीं निकल के जा रहे हैं तो जब चूंकि होली एक ऐसा त्योहार होता है कि ये पानी का रंग का होता है, रंग दूर तक भी उड़ता है, अगर किसी के लग जाए तो बुरा ना माने। यही तो भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता है। उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग कहा है, गलत नहीं कहा है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा अदा किया है कि पहले तो एहतियात रखें। हमने एहतियात रखा, हमने नमाज नहीं पढ़ी, अपने गांव में रहे, यहाँ रहे। अगर हम बाहर जाते, रोड पर जाते तो रंग उड़ रहा है, लग सकता था, अगर लग जाए तो बुरा ना माने। यही तो हमारे भारत की संस्कृति है, यही तो भारत की पहचान है। यहाँ रंग बिरंगी फूल खिलते हैं और सारे फूल एक जगह मिलकर के खुशबू देते हैं, महकाते हैं पूरे भारत को। दुनिया में इसी चीज की तो मिसाल दी जाती है हमारे भारत की। और रात को 2:02 लिया। देखिए, जो कहते हैं ना, नेता तो सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए होते हैं। ये मोदी और अमित शाह तो कपड़े महंगे महंगे पहनने के लिए आ गए हैं, गाड़ियों के काफिले के लिए आ गए हैं, अपने बेटे को बीसीसीआई का चीफ बनाने के लिए आ गए हैं। कभी सुबह से ना रात को 2 बजे तक एक कुर्सी पे बैठ के दिखाना, फिर पूछूंगा कि सत्ता चलानी आसान है या मुश्किल है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो तो नहायत बेवकूफ तरीके की बातें कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ी वाली बात है और कोई बात नहीं है उसमें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई। तो हिंद के लोग कह रहे हैं भाई सड़कें पे आएंगे लोग, मदनी साहब कह रहे हैं सड़कों पर विरोध। मैं यही तो कह रहा हूँ, बेवकूफ़ किस्म के इंसान जो वो जो कह रहे हैं वो जाने। अब आप ये बताइए, कभी हिंदू मुस्लिम बल्ब में आपने किसी नेता के या किसी उसके बच्चे को लड़ते हुए या पीटते हुए देखा है?
आप खुद बताइए, नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? ये लोग आपस में लड़वाते हैं और घर में बैठ जाते हैं। ये हम लोगों की बेवकूफ़ी है जो हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं। हम लोग तो इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अगेंस्ट, हमारे मुखालिफ जो है किया जा रहा है, तो इसके हम मुखालिफ ही होंगे। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सत्ता में किसको आना है? अखिलेश यादव को। सत्ता में किसे आना है? तेजस्वी यादव को। तो कुर्बानी कौन देना चाहिए? ये यादव आए, उनके अपनी पार्टी के लोग आए, सपा के कार्यकर्ता उतरे देने कुर्बानी, जेल जाए, आंदोलन करें। गरीब मुसलमान ही रह गया है क्या? इसी का कंधा मिलता है। उधर राहुल गांधी जी को, भाई पूरी कांग्रेस पार्टी आपके पास है, पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध करे, पूरी कांग्रेस पार्टी रोड पे उतरे, वो क्या पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं करेगी क्या? कांग्रेस और सपा तो हितैषी बताए जाते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ, वो तभी तो हितैषियों को विरोध करना चाहिए ना। मुसलमान, आप मुसलमान को क्यों जोड़ रहे हो? पॉलिटिकल आपके पास पार्टी नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप विरोध कीजिए, जेल जाइए, जेल भरिए, कुर्बानियां दीजिए। जिस गरीब मुसलमान की, जिसको कुछ नहीं पता, जिसका लेना देना नहीं है, उसको ला रहे हैं, इसको लेके आओ, ये देगा कुर्बानी। ये क्यों देगा? योगी जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ बिल्कुल सुना हूँ। वो जो करता है अच्छा करता है। क्या अच्छा करते हैं? कह रहे मुसलमानों पे बुलडोजर चलाते हैं बस। कुछ नहीं, अच्छा किया है। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही पेश आने का है। अच्छा, हाँ, वो जो गोली मारा ना मुसलमान को, क्या उसका नाम था, उसको भी ठीक ही किया।